जो भी जीटीएस, बीपीएम, एबीपीएम इस साल अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो इस साल का जो है जीडीएस ट्रांसफ़र का पूरा शेड्यूल आ चुका है, जिसे आप अपने एम्प्लॉय पोर्टल यानी कि डीओपी अपनी डीओपी एम्प्लॉय आईडी द्वारा अपने ही फ़ोन में खोलकर चेक भी कर सकते हैं कि शेड्यूल में क्या क्या है। इसके लिए आपको अपना एम्प्लॉय पोर्टल पे जाके अपनी आईडी से पासवर्ड से लॉगिन करना होगा, जहां आपको इस तरह की एक होम स्क्रीन दिखेगी। यहां पर आपने सेल्फ सर्विस वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो खुलेगी। अब आप यहां पर देखेंगे तो एक नया ऑप्शन आ चुका है एम्प्लॉय ट्रांसफर्स वाला। आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पे है रूल 3 शेड्यूल व्यू। अब यहाँ पे जो भी जिस हिसाब से इस प्रोग्राम को ट्रांसफ़र का प्रोग्राम होगा वो सब यहाँ पे डिटेल दी है। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रूल 3 शेड्यूल व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है रूल 3 ट्रांसफ़र शेड्यूल। अब नीचे पूरा ये डिटेल दे सकते हैं, नोटिफिकेशन नंबर, नोटिफिकेशन डेट, मंथ है अक्टूबर 2025। अब इसमें जो भी डिटेल है वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले है वैकेंसी अपडेशन बाय डिवीज़न या स्लैश यूनिट्स, यानी कि जिस भी सर्कल में जितनी वैकेंसी है सबसे पहले उधर जो भी डिवीज़न है वहाँ का जो भी सर्कल है वो पोर्टल में जो है वहाँ की वैकेंसी की डिटेल डालेगा, अपडेट करेगा। ये शुरू होगा 21/10/2025 से और ये एंड होगा 27/10/2025 तक, यानी कि वैकेंसी की अपडेट वाला काम हो जाएगा। उसके बाद जो है वैकेंसी अप्रूवल बाय सर्कल्स। अब फिर जो वैकेंसी होंगी उनको अप्रूवल देना होगा कि इस बीओ में ये वैकेंसी है, तो उसका अप्रूवल शुरू होगा 28/10/2025 से और ये पूरा हो जाएगा 30/10/2025 तक। फिर उसके बाद है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द जीडीएस एप्लीकेंट सीकिंग ट्रांसफ़र। अब जो भी बीपीएम, जो भी जीडीएस, एबीपीएम जो भी हैं जो अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं उनके लिए जो फॉर्म भरने का यानी कि जो भी एप्लीकेशन भरने की शुरुआत होगी वो होगी 3/11/2025 यानी कि 3 नवंबर 2025 से और ये चलेगी 12 नवंबर 2025 तक। तो ये यहाँ 3 तारीख से आप अपने ट्रांसफ़र के फॉर्म भरना शुरू करेंगे। उसके बाद है वन टाइम मॉडिफिकेशन। अगर आपकी एप्लीकेशन में आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, कोई गलत हो गया है, जो भी मॉडिफिकेशन चाहते हैं उसके लिए 13/11/2025 यानी कि 13 नवंबर से 15 नवंबर तक का टाइम है मॉडिफिकेशन के लिए। फिर उसके बाद है वेरिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द डिवीज़न। अब जितने भी लोग अपनी एप्लीकेशन डालेंगे उसका क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, जो शुरू होगा 17/11/2025 से 21/11/2025 तक। उसके बाद है प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जिसका ट्रांसफ़र होना है जो भी उसका प्रोसेस होगा वो शुरू हो जाएगा आपके 22 नवंबर यानी कि 22/11/2025 और ये पूरा हो जाएगा 24/11/2025 तक। फिर है रिज़ल्ट पब्लिशिंग डेट 26 नवंबर को सारे रिजल्ट आ जाएंगे कि किसका ट्रांसफ़र हुआ और किसका नहीं हुआ है। फिर सबमिशन ऑफ कैंसिलेशन रिक्वेस्ट। अगर कोई भी अपना जो है एप्लीकेशन को कैंसिल कराना चाहता है तो उसके लिए 27/11/2025 से लेकर 1/12/2025 यानी कि दिसंबर 1 तारीख तक का, उसके बाद 4-5 दिन का जो भी टाइम है आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये है कैंसिलेशन टाइम। फिर है डीम्ड अप्रूवल ऑफ कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, यानी कि आधिकारिक तौर पे जो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट है उसका अप्रूवल हो जाएगा 2/12/2025 यानी कि 2/12/2025 से वो सारी रिक्वेस्टों को आधिकारिक तौर पर कर दिया जाएगा जो जिन्होंने अपना ट्रांसफ़र कैंसिल कराया है। फिर नीचे स्टार्ट डेट फॉर रिलीविंग दी जीडीएस टू जॉइन द न्यू पोस्ट, यानी कि जिनका भी ट्रांसफ़र हो जाएगा उनकी जॉइनिंग की शुरुआत हो जाएगी 3/12/2025 से, जिनका ट्रांसफ़र हो जाएगा उनकी जॉइनिंग की शुरुआत हो जाएगी। फिर लास्ट में है डीम्ड रिलीव। इसकी तारीख है 16/12/2025 को, यानी कि आधिकारिक तौर पे पूरी तरह से 16/12/2025 को जो है ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी हो जाएगी। तो ये पूरा शेड्यूल है ट्रांसफ़र को लेके, जीडीएस, बीपीएम, ईपीएम के ट्रांसफ़र को लेके। तो आपने देख लेना है कि अगर आप अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो उसकी एप्लीकेशन की शुरुआत होगी 3 नवंबर 2025 से। आपने अपने फॉर्म भरने शुरू कर देने हैं ट्रांसफ़र के लिए। अभी ये ईएसएस पोर्टल यानी कि एम्प्लॉय सर्विस पोर्टल पर ही आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका ये कोई अभी अपडेट नहीं है फिलहाल। इसमें जो डिटेल है आप चेक कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय सर्विस पोर्टल से अपनी आईडी पासवर्ड द्वारा लॉगिन करके।